बलथर थाना की खूनी मधुमक्खी पुलिस को बचाने के लिए है। पप्पू यादव। किस कानून के तहत महिलाओं से अभद्र व्यवहार और उनके घरों को लूटा जा रहा है? पप्पू यादव। बलथर प्रकरण की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग। मृतक के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा और एक को सरकारी नौकरी दे सरकार। न्यूज़ 9 टाइम्स। बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बलथर थाना में डीजे संचालक आर्यानगर निवासी अनिरुद्ध यादव की मौत पुलिस हिरासत में मधुमक्खी के काटने से नहीं हुई थी। उसकी हत्या पीट कर की गई है। उक्त बातें जाप के राष्ट्रीय संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने कही। बलथर थाना क्षेत्र से पीड़ित परिवार से मिलकर लौटने के बाद जाप के जिला कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा। आगे उन्होंने कहा कि बलथर थाना परिसर में पिछले 4 वर्षों से दर्जनों मधुमक्खी का छत्ता लगाया हुआ है, लेकिन इस दौरान कभी भी मधुमक्खियों ने ना किसी को काटा और ना ही किसी की मौत हुई। आज मैं अपने काफिले के साथ गया था, लेकिन मधुमक्खियों ने किसी को भी नहीं काटा। इस मामले में बेतिया पुलिस अधीक्षक मात्र करीब 3 मिनट का चापाकल के पास का सीसीटीवी फुटेज मीडिया को सार्वजनिक कर रहे हैं। उसके आगे व पीछे का 1 घंटे का वीडियो फुटेज क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरा थाना के हर एंगल से लगा हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस हवलदार की हत्या कैसे हुई और किस परिस्थिति में हुई, यह भी एक जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि थाना में आग किसने लगाई, उग्र ग्रामीण या पुलिस, यह भी एक जांच का विषय है। किस कानून के तहत पिछले 3 दिनों से रात में बलथर और आर्यानगर गांव में पुलिस द्वारा एक घर को लूटा गया और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जबकि उस गांव में एक भी पुरुष नहीं है, सभी गांव छोड़कर भाग चुके हैं। इस लूटपाट के क्रम में पुलवामा के शहीद शिवाजी कुमार के बूढ़े माँ बाप और विधवा को भी नहीं बख्शा गया, जो अत्यंत शर्मनाक बात है। वहीं महिलाओं को नंगा कर बेरहमी से पिटाई कर पैसा और जेवर भी लूट लिया गया है। यहाँ के एसपी व डीआईजी बताएं कि किस कानून के तहत रात में 9 बजे के बाद घर में घुसकर लूटपाट व आतंक मचाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक बलथर कांड में न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मेरा आंदोलन पूरे बिहार में जारी रहेगा। पप्पू यादव ने अनिरुद्ध यादव एवं हवलदार रामजतन राय के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा एवं एक को सरकारी नौकरी देने की बिहार सरकार से पुरजोर मांग की है। उन्होंने यहाँ के कुछ तथाकथित गोदी मीडिया पर तंज कसते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कुछ भी तो न्याय कीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश सरकार में बालू एवं शराब माफियाओं, भूमि माफियाओं एवं गुंडों का राज है। लालू यादव में जंगल राज था, पर नीतीश में दलाल राज कायम है। जाप नेता ने कहा कि बिहार सरकार बिहार दिवस के नाम पर करोड़ों रुपए पानी में बहा रही है, यह जानते हुए भी कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। उस पैसे से बिहार का विकास भी किया जा सकता है। पिछले 3 दिनों में जहरीली शराब से प्रदेश में 46 लोगों की मौत हुई है। पप्पू यादव ने बलथर कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद, मामले की सत्यता से अवगत होने के बाद मृतक अनिरुद्ध यादव की पुत्री के विवाह हेतु 2 लाख रुपए और दोनों लड़कों के पढ़ाई के लिए तत्काल 20,000 का चेक और आजीवन पढ़ाई का खर्चा उठाने का आश्वासन भी दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मृतक हवलदार रामजतन राय के परिजनों को भी 50,000 का चेक दिया है। न्यूज़ 9 टाइम्स। बिहार दिवस सरकारी पैसे का दुरुपयोग, यह पैसा आप बिहार की गरीबी दूर करने पर लगा देते। दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब बिहार, हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग है। नीतीश जी के वित्त बजट में, आर्थिक सर्वे में मात्र 2600 से 2800 रुपया पर महीना एक व्यक्ति का इनकम है। मात्र 3,2800 रुपये में कोई नेता, पदाधिकारी, पूंजीपति या अन्य लोगों का घर का पेट भर जाएगा। हेल्थ और एजुकेशन दुनिया के सबसे निचले पदों, बेरोजगारी सबसे ऊंचे पदों,
पलायन मजदूरों का दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार। पूंजी निवेश बिहार में हुई नहीं, फैक्ट्री बिहार में है नहीं, किसान की स्थिति सबसे बुरी, खाद की कालाबाजारी, तो बिहार में है क्या? किस बात को लेके बिहार दिवस? इतने बड़े बड़े गायक किस बात को लेकर? ड्रग्स सबसे ज्यादा लोगों के हाथ में, पॉर्न देखने वाला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार, 19, 20, 21, 22, 23 साल, और उसके बाद यूपी। सबसे ज्यादा कोरेक्स, स्मैक, सबसे ज्यादा नशा दुनिया में बिहार, सबसे ज्यादा स्मगलिंग, सबसे ज्यादा बच्चियों का शोषण। पॉर्न देखने के बाद क्या होगा? अभी मैं जा रहा हूं दरोदा, जहां एक माझी की बच्ची के साथ बलात्कार किया, फिर वहां से मैं चला जाऊंगा बांका, जहां चानन में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया। सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने वाले में मौत की संख्या दुनिया में बिहार। 3 दिनों में 46 मौत हुई, 3 दिनों में 46 मौत। मैं जानना चाहता हूं, ये जो 46 मौत हुई, क्या इसके खुशियों में हम बिहार दिवस मना रहे? यदि बिहार को तरक्की करना है तो 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ एंड 1 स्टेट कर दो। सबसे ज्यादा बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, बेतिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग और जमीन माफिया, शराब माफिया। यदि महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये दोनों चीज देखना है, तो जहां बलथर, मैं कुछ मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, कि नेता लोग दलाल तो हो ही गए हैं, जनप्रतिनिधि दलाली तो करता ही है। सबसे ज्यादा पॉर्न देखने में हम नंबर 1 हो ही गए, नेता लोग। सबसे ज्यादा पैसा लेकर के बिकने वाले हम हो ही गए। अब एमएलसी में हम बिकेंगे। कम से कम पत्रकार जी, आम आदमी की आजादी पर कलम को मत रोको। सर, जनता भगवान होती है, कानून सबके लिए। तो हम वोट देखें तो कानून नहीं, हम पैसे लेकर के एमएलसी में वोट दें, कानून नहीं, हम जमीन, शराब और बालू माफियाओं में सब कुछ लूट लें तो कानून नहीं, हमारी हिस्सेदारी माफियाओं के साथ होगी, कानून नहीं, हम भ्रष्टाचार की गंगोत्री में होंगे, कानून नहीं। सर, यदि एसपी साहब चाहते हैं या घटना दूध का दूध पानी का पानी और सही में महिला सशक्तिकरण की बात है, तो हम चैलेंज स्वीकार करते हैं
इस पूरी घटना की जांच आप वर्तमान या एक्स किसी जस्टिस से, आप पटना हाईकोर्ट की जस्टिस से आप करा दें, हाईकोर्ट के जस्टिस से करा दें। सर 4 सालों से वहां मधुमक्खी है। पत्रकार जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 4 सालों से वहां मधुमक्खी है, किसी को मधुमक्खी ने नहीं काटा। जब अनिरुद्ध यादव वहां थे तो अकेले अनिरुद्ध यादव को मधुमक्खी ने चिन्हित कर लिया और 10 लोगों को छोड़ दिया। जहरीली सांप काटने के बाद भी हम 6 घंटे नहीं मरते हैं, मधुमक्खी के काटने के बाद आधे घंटे में मर गए। पूरा सीसीटीवी फुटेज एसपी साहब 6 घंटे का आप दिखाइए ना। आप 1 सेकेंड का फुटेज क्यों दिखा रहे हैं 30 सेकेंड का? और यदि मधुमक्खी काटा तो फिर उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत थी कि थाने से गायब कर देने की जरूरत थी? जब उनके परिजन पूछे आपके कहां हैं तो आपने कहा नहीं पता। बोला सिकटा गए तो कहां है? नहीं पता। डॉक्टर ने कहा माथे में बहुत गहरा चोट है, चोट मारने के कारण हुई या मारने के क्रम में ही गलत जगहों पर चोट लग गई। आदतन 306 कहिए या 302 वो अलग बात है, वो जांच का विषय। लेकिन जिस तरीके से कुछ गोदी मीडिया नेता के तरह दलाली करेंगे, हम लोग दोगला नहीं है, तेगला है। हम लोग पैदा ही हुए हैं इन पूंजीपति और पदाधिकारी की दलाली करने। मीडिया के बारे में क्या सूचना मिला है? एसपी साहब 30 सेकेंड की फुटेज कुछ मीडिया दिखा रही थी मधुमक्खी। विधानसभा एक लोकतंत्र का सच्चा मंदिर है। अब वहां विधायकों को पुलिस ढूंढ के मारती है और नंगा करके विधायिका को पीटती है, और सदन का 2 नेता, एक मुख्यमंत्री, एक 75 एमएलए का नेता औकात नहीं हुआ और हिजरे की तरफ बैठा रहा। यहाँ का एक एमएलए कहता है हम लोग को हिजरा बना दिया गया, कोई विनय बिहारी है मेरे। अरे विधायक जी आपको हिजरा बनाया नहीं है, हम लोग हिजरा हैं। विधायक एमपी एमएलए लोग हिजरा हैं। जनता हिजरों को ही चुनती है। पैसा देती, दारू पी, हिंदू मुसलमान का 10 किलो चावल और 1 किलो घी लेकर नफरत के बीच भी चुनती है। हिजरा बनाया नहीं गया। आप लोग हिजरा, हम लोग नहीं है। हम लोग इस कंट्री के खूबसूरत दलाल हैं। सिर्फ दलाली करने के लिए हम लोग चुनाव जीतते हैं। वहां के मुखिया लोग कहने लगे कभी दारू में पिया था तो कभी मधुमक्खी। वहां का मुखिया, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे पदाधिकारी हमसे मिले आज रास्ते में, हम नाम नहीं लेंगे, सीनियर पदाधिकारी। और हमें आश्चर्य हुआ, घटना घटी, मर्डर है, उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं कि थाने में आग लगाई गई मधुमक्खी को रोकने के लिए। तो वो आग जनता ने लगाई कि वो आग आप मधुमक्खी को रोकने के लिए लगाई? थाने के लिए। इसकी भी पूरी सीसीटीवी फुटेज। पूरी बलभद्रपुर की जनता, पंचायत की उठ के एक एक जाति धर्म के लोग मांगे, गाड़ियां जली, गलत था। हम कोई कर्म करेंगे
जब पत्रकार जी बहुत गंभीर बात में एक बात पूछता हूं, संविधान की शपथ लेने और नौकरी के पहले सत्ता पर जाने के पहले हम शपथ लेते हैं गीता का, ईश्वर का, संविधान का, कि हम राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, लालच, जाति, धर्म, मजहब, लिंग, भाषा, नफरत और बदले की भावना से हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब हमें मिलती है एसपी का पद, डीएम का पद, पीएम का पद, सीएम का पद। तो फिर यदि जनता ने कोई कानून हाथ में लिया तो आप कानून कार्रवाई करिएगा ना, एफआईआर लॉन्च कीजिएगा ना, आप कोर्ट जाइएगा ना, आप वारंट इशू कीजिएगा ना, आप कुर्की निकालिएगा ना। कौन से कानून के तहत आप सीसीटीवी फुटेज के बाद हवलदार साहब की मौत किस रूप में हुई जबकि वो बैरेक में थे, यह जांच का विषय है। फिर भी हमारी पार्टी जो परिवार मरा है पप्पू यादव की तरफ से 20,000 रुपया, अभी 2 लाख उसकी बेटी की शादी के लिए और उनके दोनों बच्चों को आजीवन पढ़ाई की जिम्मेदारी हमने उठाई और 50,000 रुपया हमने हवलदार के परिवार से बातचीत। वो अपने जगह पर। मेरा सीधा सवाल है, कानून के तहत पुलिस रक्षक पप्पू यादव हमें भी कोई गाली दे सकता है मन चला दे देगा। हम किसी भीड़ में जाके पत्थर चला देगा तो क्या मैं गोली चलवा दूं? हम भी बहुत ताकतवर हैं दुनिया में। इसका मतलब क्या? अहंकार के चलते इंसान को मारा नहीं जा सकता। आप ना रबर चलाए ना पानी चलाए और उसके बाद जो घटना घटी है, पूरे बलभद्रपुर का हर घर, बलथर के हर घर को 2 रात से पुलिस ने लूट लिया, ताला तोड़ के हर पैसे निकाल लिया। पुलवामा में पूरा घर तोड़ दिया, मोटरसाइकिल, चूल्हा, चूड़ी का काम करने वाला, बेटी की शादी की थी, सब पैसा लूट लिया। औरतों को नंगा करके मारा। एक घर में विधवा औरत थी, उसको उठा के रात ले गया, उसके घर में मर्द नहीं था, मोलेस्टिंग की गई। मां के सामने बहू की मोलेस्टिंग, मां के सामने बेटी की मोलेस्टिंग। जी, हमने तो पूरा कपड़े खोल के दिखाए कैसे मारे गए रात में, कमर के नीचे दिखाए हमने। अभी सर शहीद का घर है वहां, उस शहीद की विधवा को सर मां बाप, पूरे मां बाप के सामने नहीं छोड़ा, मोलेस्टिंग किया पुलिस। और उसके गोदरेज से 50,000 रुपया निकाल के बोला, मैं गाली दे करके कि सुबह निकल जाओ नहीं तो दूसरे दिन आएंगे तो यह कुकर्म कर देंगे कि तुम सोच नहीं सकते। सुबह वो विधवा भाग गई अपने मायके, वह बूढ़ी माँ बाप अकेले है। 50,000 उसके गोदरेज से निकाल दिया। एक खासमा खातून है, उसकी बेटी की परसों 3 दिन के बाद निकाह थी, उसकी पैसे निकाल लिए और बुरे तरीके से उसको मारे। एक एक घर का संपत्ति लूट लिया सर। किस कानून के तहत 8 बजे 7 बजे रात के बाद, सूर्यास्त के बाद किसके ऑर्डर से वो वहां पुलिस जा रही है गांव में? 2 बजे 3 बजे 1 बजे हम डीआईजी साहब, एसपी साहब को चाहते हैं वो बताए क्या ये कानून है? आपकी पुलिस घर से सब कुछ लूट ली, उस पर केस नहीं, सीसीटीवी फुटेज आप नहीं दे रहे, कोई सवाल नहीं। उसके बाद आपने सारी महिलाओं को घर में ढूंढ ढूंढ के पीटा।
एक भी मर्द नहीं है पूरे गांव में, एक भी मर्द, एक भी मर्द। जितने शिष्य आप लोग पता है मर्द है वहां। अभी आप लोग गांव गए ना साहब? नहीं है वहाँ पर, नहीं है। सरकार जी से पूछ लीजिए, और सारे घर में ताला लगा। हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खां से भी, और यहाँ का MP MLA जो कहता है हिजरा बना दिया, हिजरा बना दिया। मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा किसी को डर कानून का होना चाहिए ना, कि इस जनप्रतिनिधि MLA MP को होना चाहिए। जिस दिन गिरिराज टाइप के MLA MP, जसवाल टाइप के MLA MP लोगों को कानून का डर हो जाएगा ना, उस दिन जाति, धर्म, मजहब का झगड़ा खत्म। सर इन लोगों को डर नहीं है, इसीलिए इस कंट्री में नफरत, द्वेष की राजनीति। सबसे ज्यादा डर इन लोगों के भीतर पैदा करने की जरूरत है। हम जिस दिन सत्ता में आएंगे, सबसे ज्यादा डर कानून का, माफिया और पदाधिकारी के बाद नेताओं के भीतर, ताकि वो किसी से नफरत पैदा न कर। दिल्ली में और बगहा में रहकर, पटना, बेतिया और बगहा में रहकर ये बिहार दिवस मना रहे हैं। जनता के पैसे पर ऐठी भरने वाला, और कोई पुलिस और जसवाल से एक थाना सुनता है, थाना SP छोड़ दीजिए। रामगढ़वा में गए, बोलता हम लोग को जाता ही नहीं, पप्पू यादव को जाना पड़ा। तब अपराधी गिरफ्तार हुए, न्याय मिली। बोलता मेरा थाना ही नहीं सुनता। या मंत्री का बेटा नंगा करके गांव में ढूक ढूक के पीटा, आज तक मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? SP साहब, लाठी और गोली दिखाना है ना, तो नारायण साहब के बेटा पर दिखाओ, है औकात? लाठी और गोली दिखाना हो तो डिप्टी CM के भाई पर दिखाओ, जो दुकानदारों के घर में ढूंढकर दवाई के दुकान के में जाकर मारपीट करता है। उसके लिए SP साहब आपकी लाठी नहीं चलेगी। कमजोर की बीवी सबके हो जाए, मजबूत की बीवी सबके मारे। भैया से न जीती न भौजी के घर पारी। अरे कानून लागू करना हो ना, तो डिप्टी CM के भाई और नारायण साह के भाई बेटा पर कानून लागू है। औकात तो हमको बेतिया में करके दिखा रही है। मेरे मित्र है उपेंद्र वर्मा, क्या बलभद्रपुर में महिलाओं को का चीरहरण करते हो? छावनी बना दिया है। मैंने बिहार में ऐसी छावनी नहीं देखी कभी। मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, 20 लाख रुपए का मुआवजा की मांग करते हैं दोनों हवलदार और दोनों परिवार। और पूरे बलभद्रपुर में जितने लूटे गए हैं, तोड़े गए हैं, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, चूल्हा तोड़ दिया, टीवी तोड़ दी, चूड़ी की दुकान तोड़ दिया, जो जो दुकान था सब तोड़ दिया। हम मूल्यांकन करके मुआवजा चाहते हैं। 2 दिन के बाद बेतिया के जिलाध्यक्ष और हमारे नेता प्रेम जी, जिला पार्षद बगा, ये लोग तय करेंगे आज ही इस घटना के खिलाफ न्यायिक जांच के लिए धरना, और उसके बाद पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम। जब तक न्याय नहीं मिलेगी, मैं किसी एक परिजन की बात नहीं करता हूं। हम 3 तरह की जांच चाहते हैं। पहला जांच
अनिरुद्ध यादव की मौत कंप्लीट मर्डर। दूसरा, थाने में आग लगाई गई, हवलदार कैसे भरे। तीसरा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उस पर कानूनी कार्रवाई, दोनों में। चौथा, उसके बाद जालियांवाला बाग, बलथरपुर, उस गांव को किसने बनाया, किसने इजाजत दी 9 बजे के बाद सारे पुलिस को ढूंढकर पूरे गांव की संपत्ति लूटने की और महिलाओं का चीरहरण करने की? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर पूरी कार्रवाई। अविलंब गांव में शासन का राज कायम हो। पुलिस गुंडा से भी बड़ा गुंडा वहां बन चुकी है, नरभक्षी बन चुकी है वहां। मैंने इतना बड़ा नरभक्षी अभी तक नहीं देखा जो बलथरपुर में हुआ। पूरी जांच चाहते हैं हम 2 रात में जो नंगा नाच किया गया, और दोनों परिवार को 20-20 लाख रुपया और नौकरी, और जो लोग दोषी हैं एसपीजी ट्रायल करके 302 का मुकदमा चलाकर उसको सजा दे। अभी पब्लिक की तरफ से कोई एफआईआर नहीं है, एक भी पुलिस वहां आदमी नहीं है। कहां एफआईआर करने, फोन करने? महिलाएं घर से निकलती नहीं, लड़कियों की मोलेस्टिंग आप कर रहे हो। रात के अंधेरे में पुलिस को ले जाकर के एक घर लूट लिए। सर, जो पुलवामा के सैनिक है उसके शहीद से जाके आज पूछो ना, उन्होंने बयान दिया है सर आज प्रेस को। तो जब मर्द है ही नहीं और औरत डरी भी है, दहशत काम किए हुए हो, तो केस कहां करेगी? सर, लालू यादव के राज को तो जंगल राज कहा जाता था, इस राज को क्या कहेंगे आप? सर, ये राज नहीं है, लालों का राज है, दोगलों का राज है। ये माफिया और अपराधियों का राज है। सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा मत करिए। 75 एमएलए मैंडेट दिया है जनता। पप्पू यादव को 10 एमएलए होता ना सर, हम अकेला एमएलए होते सदन में, अकेला। पटना के सीनियर एसपी को पहले पप्पू यादव को गोली मारना पड़ता, तब किसी विधायक को छूटा था। मुख्यमंत्री और सदन का नेता रहते हुए महिला विधायकों को नंगा करके पुलिस से मार रही है। उनको सुसाइड नहीं कर लेना चाहिए। विपक्ष के नेता को कितना और जीने का राइट है, आत्महत्या कर लेना चाहिए। जिसके पास 75 एमएलए होगा वो हमेशा बिहार से भागे रहेंगे। एक सवाल और है, इन सब बीचों बीच जो सबसे बड़ा थाना के दलाल होते हैं कुछ लोग, वहाँ विकास और एक कोई विकास यादव और एक कोई नाम है जो थाना की दलाली करता है। सर, उसने चिन्हित करके अनिरुद्ध को जबरदस्ती पकड़वाया, और वहां की कोई वीडियो है, वो वीडियो से आप वहां उनको ले गए। मतलब एक बीजेपी के कारण आपको गिरफ्तारी क्यों करनी पड़ी? ये मैं जानता, इस शराब को नष्ट करने के लिए। सर, सीसीटीवी फुटेज मांगिए ना सर। नहीं दे रहा है सर, मांगिए ना सर। खाली वही पूरा सिया नजर हुआ है, अकेले हम बोले कि सब दलाल हुआ है, साला कुछ नहीं गया है, तब जाके कहीं कौन पहुंच जाए, भेज रहे हैं उसको कि मधुमक्खी। तो हम बोले फिर ये क्या है, इसके बाद हाँ वही है, कट टू कट है, काटा गया, मारा गया है। और मैं समझता हूँ यहाँ के एमपी एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए या तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। पप्पू जी, विधायक जी को बाद ये जवाब नहीं मिल पाया। दिक्कत क्यों नहीं है कि सदन में 11 एमएलए बैठ जाए? क्यों मौन है विधायक जी? पप्पू जी, जब मंदिर के भीतर विधायक को पीटा गया तो यहाँ क्या पूछेंगे ये लोग विधायक को? गांव जनप्रतिनिधि
मुखिया जी लोग जो पैसा लेके वोट देते हो एमएलसी का, वो भी सर्टिफिकेट बांटेंगे द्वारे। प्लीज बचा लीजिए सर उसको, प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपसे। नहीं, सब खबर एक तरह नहीं सर चला पैर है। पकड़ते हैं, आप बचा सर आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम भेज दें, हम लोग के चलाएं। यदि अब तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हर खबर पर पैनी नजर के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारी सभी खबरों से रहे अपडेट। न्यूज़ 9 टाइम्स।